कक्षा 9th की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत। जैसा कि हमारा शीर्षक था पंचवटी, जिसके रचनाकार हैं कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त। पंचवटी नामक उस स्थान पर श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ कुटिया बनाकर रहने लगे। उसी का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। और चौथा पद है हमारा, इसमें कहा गया है कि जो वीर लक्ष्मण किस तरह से एकाग्र भाव से अपनी जो कर्तव्य है, जो नियम है, उसको किस तरह से निभा रहे हैं, इसका सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। क्या कहा है? मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी यह कुटिया आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों न हो वीर प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशा शरी माठ। कवि मैथिलीशरण गुप्त ने लक्ष्मण की उस महानता और जिसकी रक्षा में वो एकाग्र भाव से मन से लगे हुए हैं, क्या कहा गया है देखेंगे। मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, सीता जी के बारे में कहा गया है। मृत्युलोक माने इस संसार में, मालिन्य माने दोषों को पापों को मेटने माने मिटाने के लिए, संसार के दोषों को पापों को मिटाने के लिए अपने स्वामी के साथ जिनका आगमन हुआ है। 3 लोक की लक्ष्मी ने कुटिया आज अपनाई है। जो स्वयं सीता जी 3 लोक की लक्ष्मी हैं, तीनों लोकों में विचरण करने वाली, आज उन्होंने यहाँ पर आकर के इस कुटिया को अपनाया है। दोबारा देखेंगे, मृत्युलोक माने संसार के, मालिन्य माने दोषों को पापों को, मेटने माने मिटाने के लिए अपने पति के साथ इनका यहाँ आगमन हुआ है। वे 3 लोक की स्वयं लक्ष्मी हैं, जिन्होंने आज इस स्थान को अपनाया है। यहाँ रह करके वो अपना समय व्यतीत कर रही हैं। वीरवंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशा चरी माज। आज कहा गया कि वीरवंश की लाज माने मर्यादा यही है। वीरों की एक मर्यादा है, परंपरा है कि फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। प्रहरी माने पहरेदार, रक्षक। ये वीरवंश की, वीरों की एक परंपरा है, उनकी मर्यादा है कि वीरों का जो प्रहरी, जो पहरेदार होता है, वो भी महान वीर होता है। जिस कार्य को लक्ष्मण स्वयं देख रहे हैं, उनकी महानता यहाँ पर दृष्टिगत होती है। विजन देश है निशा शेष है निशा चरी माठ है। विजन माने निर्जन, देश माने स्थान है, निर्जन स्थान है, वहाँ कोई जन नहीं है, वन है, घना वन है। और निशा माने रात्रि शेष है, और निशाचरी माने राक्षसों की माठ है, अर्थात राक्षसों का निवास है। रात्रि में लक्ष्मण अपने कर्तव्य का जो पालन करते हैं, जो कार्य करते हैं। निशाचरी माने राक्षसों की माठ है, राक्षसों का वन में निवास है, राक्षस रहते हैं। विजन माने निर्जन है, और स्थान यहाँ कोई जन नहीं है, राक्षस लोग निवास करते हैं, रहते हैं। कवि ने लक्ष्मण के जो पहरेदार के रूप में, प्रहरी के रूप में उनका सजीव चित्रण किया गया है। और सीता के प्रति उनकी जो श्रद्धा, उनकी जो भक्ति, उनकी जो भावना, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसा पहले बताया कि ब्रज भाषा है, अनुप्रास और रूपक अलंकार की छटा यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वेंद्रानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलती हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। अगले पद में कवि ने कहा गया है कि प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वहाँ कितनी शांति है, जो वातावरण शांत है, उसका वर्णन किया गया, उसका चित्रण किया गया है। क्या कहा है राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने? क्या ही स्वच्छ चांदनी है, क्या ही निस्तब्ध निशा।
पंचवटी का जो वातावरण, वहाँ का जो वातावरण देखते ही बनता है, देखा जाता है कि स्वच्छ चांदनी का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। रात्रि का समय है, निस्तब्ध माने शांत, कह सकते हैं एक सन्नाटे से भरी हुई निशा माने रात्रि है। स्वच्छ चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, रात्रि का समय है। निस्तब्ध माने शांत है, अर्थात सन्नाटे से भरी हुई रात्रि है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद कौन दिशा है। स्वच्छंद माने स्वतंत्र है, समंद माने धीमे धीमे यानी मंद मंद, गंध वह माने सुगंधित वायु। जो सुगंधित वायु है स्वतंत्र रूप से धीमे धीमे बहती है, धीरे धीरे बह रही है, मंद रूप से मंद मंद बह रही है। निरानंद है कौन दिशा। निरानंद माने आनंद से रहित, अर्थात ऐसी कौन सी दिशा है कि जो आनंद से रहित। निरानंद माने आनंद से रहित, कौन दिशा, ऐसी कौन सी दिशा, अर्थात किस दिशा में आनंद नहीं है, चारों तरफ आनंद ही आनंद फैला हुआ है। रात्रि के उस समय सन्नाटे से भरी, शांत वातावरण से भरी हुई उस रात्रि में सारी दिशाओं में, चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद दिखाई देता है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, कि बंद नहीं अब भी चलते हैं। जो प्रकृति का नियम है वह सदैव चलता रहता है। रात्रि होती है, प्रातःकाल होता है, इसी तरह से ये चलता रहता है। क्या कहा गया है कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। बंद नहीं अब भी चलते हैं, चलता रहता है नियत रूपी उस नर्तकी के। नियत नटी, नटी माने नृत्य की, नियति रूपी उस नर्तकी के कार्यकलाप चलते रहते हैं। अर्थात जो कार्य है, प्रकृति का जो नियम है वो संपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, वो चलता रहता है। प्रकृति स्वयं अपना कार्य करती है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। एकांत भाव यानी वहाँ का वातावरण भी शांत चुपचाप। इस तरह से शांति अपनी सात्विकता से जो क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, वो निरंतर होते रहते हैं, चलते रहते हैं। शांति से वो संपन्न होते हैं, अकेले ही अपने कर्तव्य का निर्वाह होता रहता है। प्रकृति ऐसा कार्य करती है। तो कहा गया है कि नियति रूपी जो नटी है, जो प्रकृति का नियम है, जो कार्यकलाप है, वो शांत भाव से चुपचाप पूरा करने में तल्लीन हैं, कह सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, यह तात्पर्य है कि नियति रूपी जो नर्तकी है अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से परिपूर्ण रूप से संपन्न करती है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह वो हर समय करती रहती है। तो प्रकृति का नियम है, कह सकते हैं कि जैसे वन है, जंगल है, शांत प्रकृति ऐसा ही अपने कार्य करती है। तो नियति का कार्य होता रहता है, ये संकेत इसमें किया गया है, बताया गया है। अगला है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है सबको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकता है। तो अगले पद में कहा गया है कि जो पंचवटी नामक स्थान पर पंचवटी के उस प्राकृतिक सौंदर्य का कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनोहारी वर्णन किया गया है। लक्ष्मण के माध्यम से लक्ष्मण उस पंचवटी जो कुटिया है बाहर किस तरह से उस स्वच्छ शिला पर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कार्यकलापों के रूप में सोचते हैं। जो कार्यकलाप हैं, जो प्रकृति अपने कार्य करती है, उसके बारे में लक्ष्मण सोचते हुए क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं क्या, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। बिखेर देती अर्थात गिरा देती है, वसुंधरा मानी पृथ्वी गिरा देती है उन मोती को, ओस रूपी बूंद को सबके सोने पर। जब रात को सो जाते, रात्रि में सब विश्राम करते हैं, सब सोते हैं, तो समस्त प्राणी जब रात्रि में सो जाते, उस समय जो पृथ्वी है, जो रत्न गर्भा भी कहा जाता है इसलिए उसे, कि अपने उस रूप में क्या करती है, ओस के कणों को कहा गया है जैसे कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वो बखेर देती है, वसुंधरा माने पृथ्वी है,
ओस रूपी बूंद के मोती के समान जो कण हैं सबके सोने पर जब सब सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, वो ओस की बूंदें मोती के समान पृथ्वी बखेर देती है। और फिर क्या होता है, रवि बटोर लेता है सबको सदा समय। रवि माने सूर्य, बटोर लेता है अर्थात एकत्र करता है, इकट्ठा कर लेता है सभी को, सदा माने सदैव, सवेरा माने प्रातःकाल होने पर, और सूर्य प्रातःकाल होने पर उनको इकट्ठा कर लेता है, एकत्र कर लेता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है। लक्ष्मण ऐसा सोच रहे हैं, अर्थात सूर्य की किरणें उन ओस की बूंदों को, जल की बूंदों को जो मोती के समान दिखाई देती हैं, उनको सोख लेती हैं। विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विरामदायिनी आराम देने वाली अपनी संध्या को सूर्य पुनः फिर दे देता है कि आराम देने वाली संध्या रूपी उस नायिका को उपहार के रूप में वो दे देता है। कहा गया है कि विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। शून्य माने आकाश अंतरिक्ष है, श्याम तनु तारागण के रूप में जो शरीर है, तनु माने शरीर है, तारागणों के रूप में आकाश को उसका नया रूप झलकता है, वो दिखाई देता है। कहा गया शून्य माने आकाश अंतरिक्ष है, तनु माने शरीर है, विरामदायिनी माने विश्राम देने वाली उस रात्रि को, जो हमें आराम देने वाली जो संध्या है, रात्रि है, कि शून्य माने आकाश में, श्याम तनु माने तारागण के रूप में जो उसका नया रूप में दिखाई देता है, झलकता है। अर्थात कह सकते हैं कि उस संध्या सुंदरियों को अपनी मोती के रूप में सामने शरीर का नया सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। अर्थात विश्राम देने वाली संध्या को नायिका के रूप में, उपहार के रूप में वो सूर्य पुनः प्रदान करता है, उन ओस की बूंदों को पुनः देता है। ये प्रकृति का नियम है। तो यहाँ प्रातःकालीन, सायंकालीन आकाश में जो प्रकृति का नियम है उसका मनोहारी चित्रण किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है। भाषा शुद्ध, साहित्य खड़ी बोली है, रस शांत श्रृंगार कह सकते हैं, गुण माधुर्य है, और अलंकार है बिखेर देती है वसुंधरा मोती सबके सोने में। मानवीयकरण, अनुप्रास की छटा हमें देखने को मिलती है। ये दोनों अलंकार इसमें। आज के लिए इतना ही।